वेलकम टू कुशाग्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस टॉपिक के बारे में। ये चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आते हैं, इसमें सीक्वेंस मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ये ऑल चीजें हम इस वीडियो में हम जानेंगे। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बच्चों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देते हैं, हमारी एक बैच चल रही है, प्रयोग बैच। उसके तहत हम उसके अंडर हम ये ऑल चैप्टर्स जो आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है महाराष्ट्र बोर्ड के, ऑल चैप्टर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर हम उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ऑल सिलेबस हम पर्टिकुलर टाइमिंग में कवर करने जा रहे हैं। सो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये बैच का फर्स्ट लेक्चर है प्रयोग बैच का। सो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स इस वीडियो में कवर होने जा रहे हैं। सो चलो शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो को। बच्चों, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड के एग्जाम में वो भी हम देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर लिख रखा है मैंने 8 मार्क्स का विथ ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस के साथ आपका कितने मार्क का पेपर बनता है? 60 मार्क का। 40 आपको कंपलसरी सॉल्व करना होता है 40 मार्क्स का, और ऑप्शंस के साथ आपका कितने मार्क्स का बनता है पेपर? 60 मार्क। ओके, तो 60 में से 8 मार्क को ये टॉपिक के क्वेश्चन, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं हम बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में है क्या। आपको मैंने मार्क्स वेटेज विथ एनालिसिस, पेपर एनालिसिस एंड मार्क वेटेज विथ चैप्टर्स, इसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पर फुल वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। सो चलो शुरुआत करते हैं हम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सीक्वेंस मतलब क्या, पहले हम जानेंगे। बेसिक्स से हम, बेसिक्स टू एडवांस हम जाएंगे इस वीडियो में। आप जानेंगे हम कि सीक्वेंस मतलब क्या, उसके बाद में हम ए क्या है, डी क्या है, ऑल थिंग्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड हम हर चीज आपको बताएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो सब चीजें हम आज को इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। चलो, सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन वगैरह तो कुछ एग्जाम में नहीं आती, बट सीक्वेंस मतलब क्या ये आपको पता होना चाहिए। इस पर ही डिपेंड है, अगली कंसेप्ट क्या है इस पर ही डिपेंड है। सो ये कंसेप्ट, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। सीक्वेंस मतलब क्या, अ सेट ऑफ नंबर विथ वेल ऑर्डर्ड, मतलब एक वेल ऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर, मैं एग्जांपल के तहत आपको बताता हूं। एक अ सेट ऑफ नंबर विथ वेल ऑर्डर्ड, विथ डिफाइनेटली ऑर्डर्ड, a number, a set of number where the numbers are arranged in definitely ordered। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। a set of number where the numbers are arranged in definite ordered, आ रहा है समझ में। मैं एग्जांपल के तहत, एग्जांपल का यूज करके हम देखेंगे कि क्या सीक्वेंस क्या है। सो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4, 8, 12, 16, ओके, डैश डैश डैश। सो बच्चों, अब इसके तहत, इसके बेसिस पर हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या है। आ रहा है, ध्यान में आ रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेसिक पर पूरा तुम्हारा चैप्टर डिपेंड है। सो ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सो 4 है ये, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 12 एंड इधर 16। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, अ सेट ऑफ नंबर, एक नंबर का बंच है, ये सेट है, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, एक वेल ऑर्डर्ड होने चाहिए, वो रिपीटेड, मतलब वेल ऑर्डर्ड का मतलब क्या, एक कुछ डिफरेंस के बाद सेम नंबर, कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस से वो नंबर अगले आने चाहिए, मतलब चेंज होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद 8 आया है, इसका डिफरेंस क्या है अब जानेंगे, हम देखेंगे आगे। सो 8 के बाद 12 आया है, एंड 12 के बाद क्या है, 16 आया है। सो हमें कैसे पता चल रहा है ये वेल ऑर्डर्ड है, ये डिफाइनेटली ऑर्डर्ड है? क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये 4 की डिफरेंस से, क्योंकि 8 माइनस कितना हो रहा है, 4, एंड 12 माइनस 8 कितना हो रहा है, 4, मतलब 16 माइनस 12 कितना होगा, 4 होगा। मतलब ये क्या कि ये जो सीक्वेंस है ये वेल ऑर्डर्ड, डिफाइनेटली ऑर्डर से आगे बढ़ रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अगर ये वेल ऑर्डर्ड से या आगे अगर नहीं बढ़ी तो इसे हम क्या, सीक्वेंस नहीं कहेंगे, वेल ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं कहेंगे, ये रैंडमली ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गया। आ रहा है समझ में, मतलब सीक्वेंस की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो,
सीक्वेंस आपको बस पता होना चाहिए था कि सीक्वेंस है क्या। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो भी देखते हैं हम। उसके पहले टर्म्स मतलब क्या, एक कंसेप्ट है टर्म्स, वो भी देखेंगे हम। सो टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टर्म्स, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए T1, T2, T3 ऐसा कुछ लिख रहा हूं मैं। देखेंगे हम क्या है ये। आप तो नए हो सब, आपको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, जिसको पता होगा वो उसको भी अच्छे तरीके से पता हो जाएगा। सो T1, T2, T3 मैंने क्या लिखा रखा है ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के बेसिस पर। सो मैं एक एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस ले रहा हूं। देखिएगा सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको सीक्वेंस के लिए इतने अच्छे तरीके से सीक्वेंस समझाया क्योंकि आगे सब जगह पर आपको क्या देखने को मिलेंगी, सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगी। तो चलो 2, 4, 6, 8 ओके। अब आपको ये सीक्वेंस दे रखी है और ये सीक्वेंस वेल ऑर्डर्ड है, डिफाइनेटली ऑर्डर्ड है। क्यों है ये डिफाइनेटली ऑर्डर्ड है? क्योंकि 2 से ये आगे बढ़ती जा रही है, ये 2 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रही है, पाथ इसका फॉलो कर रही है। ठीक है, इसलिए ये सीक्वेंस वेल ऑर्डर्ड है। ठीक है, अभी T1, T2, T3, T4 ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये क्या है? आपको टर्म से कंसेप्ट है आपके सिलेबस में है वो। सो उसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जा रखा है। सो आपको वो भी देखना है और वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके लेंगे इस वीडियो में। सो इसे मुझे क्या करना है, ये मेरी फर्स्ट टर्म T1 मतलब मेरी क्या फर्स्ट टर्म है। T1 किस चीज की? मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये क्या है? फर्स्ट टर्म। सीक्वेंस की मेरी क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो इसके बाद में जानेंगे हम, पहले हम टर्म क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है ना? सो T1 क्या है मेरा? ये T2 है, फर्स्ट टर्म है ये मेरी। एंड देन उसके बाद में ये T2 आ जाएगा, ये T3, ये T4। आगे जितने भी नंबर्स होंगे उसको आप उसके रिलेटेड आपको उसके टर्म्स की सीक्वेंस देनी है। सो ये क्या है? मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म ऑफ दिस माय सीक्वेंस। ये मेरी सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8। इसकी मेरी जो टर्म्स है मैंने वहां पर इसके टर्म्स के नाम लिख रखे हैं। अब इसके बेसिस पर आपको अगली एक नेक्स्ट जो बात है आपको वो जाननी है। वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अब इसके बारे में इसके बाद हम जानेंगे। सो यहां तक आपको समझ में आया कि T1, T2, T3 हम कैसे उसको नाम देते हैं, किस तरह से हम उसको नंबरिंग उसको नेम्स दे देते हैं। ये इतना आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि टर्म्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये बात आपको जरूर आनी चाहिए। आ रहा है ध्यान में? अब A, D ये मैंने क्या लिख रखा है आपको समझ नहीं आता होगा, फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तहत ये समझाऊंगा। और एक फार्मूला भी बनता है यहाँ से और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपको पता होना चाहिए। सो ए मतलब मेरा क्या? T1 ही हो गया। अभी एक सीक्वेंस ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 4, 9, 14, 19 डैश डैश ओके। सो अब इसमें इसके बेसिस पर हम जानेंगे ए क्या है और डी क्या है हमारा। ठीक है ना? सो ए मतलब मेरा क्या रहता है? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ए मतलब क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म ऑफ माय सीक्वेंस। ये मेरी सीक्वेंस है, कुछ तो भी मैंने ले रखी है एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। सो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर जो भी दिखेगा आपको सीक्वेंस का वो क्या होगा? मेरा ए होगा। ए मतलब क्या? मेरा फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है TN का फॉर्मूला, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा, पर हम बेसिक टू एडवांस की तरफ जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि ये चैप्टर बेसिक से एडवांस की तरफ, हर चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। आ रहा है ध्यान में? सो मैंने क्या बताया आपको? ए क्या है मेरा? T1 मतलब ए। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने T1 इज इक्वल टू ए। यहाँ पर लिखता हूं मैं T1 इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू T1। मतलब ये दोनों का अर्थ मीनिंग क्या होता है? ये क्या है? मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। सो आपको समझ आ गया। आपको कोई भी सीक्वेंस दी रखी है, समझो फॉर एग्जांपल 4, 9, 14 एंड 19, ये मेरी डिफाइनेटली वेल ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ठीक है ना? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? मेरा ए है। अब आपको डी कैसे कैलकुलेट करना है वो एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैंने। अभी इसके पहले हम टर्म्स क्या है इसके बारे में जाने थे हमने।
सो डी मतलब क्या होता है मेरा, T2 माइनस T1 होता है। इसके अब हमें T2 अगर निकालना हो, अब मुझे T1 दे रखा है, ए दे रखा है, और मुझे उसने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे D निकालना है। सो D निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड टर्म भी पता होना चाहिए। हाँ, और आपको उसने A मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और आपको क्या निकालने को, आपको कैलकुलेट फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, सेकंड टर्म। सो हम वो भी निकाल सकते हैं, वो ऑल चीजें हम जानेंगे। सो शुरुआत में ए मतलब क्या आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसका T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे इसको बस मुझे रीअरेंज करना है और मैं फॉर्मूला बना लूंगा। ये क्या होगा मेरा T1 प्लस डी, और T1 को इसको ऐसे कैसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, A प्लस डी। T2 मतलब मेरा सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस डी। A क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, और D क्या है आपको समझाने जा रहा हूं मैं। अब D क्या है देखिए, D मतलब मेरा ये हो गया कॉमन डिफरेंस। नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं जब कहूंगा तब वीडियो को पॉज कीजिएगा, और ऑल चीजें जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। अभी इसके पहले जो कुछ भी चीजें हमने जानी है, जब मैं जब रफ करूंगा, जब साफ करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको नोट डाउन करके लेना है, ठीक है। सो डी मतलब मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये डी कॉमन डिफरेंस है, ये मेरा डी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और डी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन आ गया था लास्ट एग्जाम में, इस पर क्वेश्चन रह चुका है, आ गया है इस पर क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये ऑल चीज जितनी भी लिखी है मैंने, नोट डाउन कीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट उसके बारे में हम जानते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं। अब इसके बारे में, इसके बाद में हम जानेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट 1, पहला जो प्रैक्टिस सेट है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। तो चलो, आपको दो फॉर्मूले यहां पर पता होने चाहिए और आपको पता हो गए। सो अब यहां पर मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक सीक्वेंस, अब एक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है आपका वो। सो अभी मुझे एपी मतलब क्या इसे जानना है। मैंने सीक्वेंस में ही आपको बता दिया था। एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है एपी, इसे हम एपी ही कहेंगे, और ओवरऑल लेक्चर में हम एपी कहेंगे इसे। सो एपी, अब मुझे एक सीक्वेंस दे रखी है यहाँ पे 3,5 7 9, ओके डैट, ये मुझे सीक्वेंस दे रखी है। अब ये मेरी एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, मुझे वेरीफाई करना है। सो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, चलो जानते हैं हम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है, मुझे इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म T1 से भी हम इसको डिनोट करते हैं। देन मुझे उस सीक्वेंस का T2 निकालना है 5, T3 निकालना है। जैसे हम टर्म्स में हम जाने थे कि टर्म्स में हम देखा था कि किस तरह से हम उसे वर्डिंग नंबरिंग देते हैं T1 T2 T3 सीक्वेंस को, उस तरह से आपको बस निकालना है। यहाँ पे T1 T2 T4 क्या है 9, ओके। अब मुझे D का फॉर्मूला इसलिए दिया था मैंने आपको, क्योंकि मुझे वो कहां पर यूज होगा, मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो सीक्वेंस जानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मुझे D जो कॉमन डिफरेंस का जो मेरा फॉर्मूला है वो मुझे वहां पर यूज होगा। सो चलो देखते हैं अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है हम जानते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो ये मुझे सीक्वेंस दी रखी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस साइड में मैं निकालता हूं D T2 माइनस T1। सो देखो मैं T2 की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, 5 है ये, माइनस T1 है मेरा 3। सो इसकी सब्सट्रैक्शन करनी है आपको, ये आ गया 2, D इज इक्वल टू 2। क्या हो गया ये, इसमें से इसको माइनस करें अपन, T2 माइनस T1 जब हमने किया है, सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 2, ओके। अब हम अगली भी टर्म्स देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमको क्या मिलना चाहिए, D हमारा कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। जब D कॉमन डिफरेंस हमारा कॉन्स्टेंट होगा तभी हमारी ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज ये सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको। सो D मैंने एक टर्म्स का तो निकाल लिया है।
अभी मैं अगले टर्म्स का निकालूंगा, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2 निकालूंगा मैं। T3 क्या है मेरा 7 माइनस T2 है मेरा 5, यहां से भी आपको क्या मिला 2 मिला। अभी और एक टर्म हमें बची है, सो उसका भी देखेंगे हम, यहां पर देखेंगे d इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ओके, सो T4 क्या है मेरा 9 और T3 है मेरा 7 इज इक्वल टू 2। मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि आपका जो कॉमन डिफरेंस d जो है आपका वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब 2 है वो, मतलब वो कांस्टेंट है। तो इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, हेयर इन दिस सीक्वेंस आवर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देन वी सेड दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया आपको? अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तभी आप कह सकते हो कि ये आपकी क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज इसे आप नहीं कह सकते कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलो आगे देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1 पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वो देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, वेरीफाई द फॉलोइंग सीक्वेंस, वेरीफाई द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। सो फर्स्ट सीक्वेंस मुझे दी गई है 5, 10, 15, 20 डैश। ओके, सेम आपको उसी तरह से, अभी इसके पहले मैंने जैसे बताया आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं कैसे जानेंगे, उस तरह से आपको सॉल्व करने हैं हम। इसलिए प्रैक्टिस हम हमारे मुताबिक, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में अदर कोई प्रॉब्लम्स दिए होंगे, बट आपको उसी तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करके ले रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर में आपके बुक में जिस तरह के प्रॉब्लम्स है वो भी हम लाइव लेक्चर में सॉल्व करके लेंगे। सो यहाँ पर उसके रिलेटेड, उसके जैसे ही प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, मैंने इसको आपको क्या कहा था, इसको पहले T1 T2 इस टर्म्स की सीक्वेंस जो है हमें दी गई है, उसे हम क्या करना है, टर्म्स में उसको लिखना है। सो मैंने इतना काम मेरा स्टार्टिंग में हो गया। इसके वैल्यू लिखिएगा आप, जैसे मैंने इसके पहले लिख रखा था कि T1 इज इक्वल टू दिस, T2 इज इक्वल टू दिस, ऐसे ऐसे लिखना है। अब मुझे क्या निकालना है, D निकालना है। D निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो फॉर्मूला है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, मेरा T2 है 10 माइनस T1 है 5 इज इक्वल टू, ये आया 5। देन अगेन मैं यहाँ पर निकालूंगा D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या है मेरा 15 माइनस 10। बस 2-3 टर्म्स निकालने हैं आपको, और इससे पता चल जाएगा कि आपको कॉमन, आपको देखकर भी पता चलता है, क्योंकि कितने नंबर ऐड करने पर अगला नंबर आ रहा है आपको देख के भी पता चलेगा। बट हमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जब आता है तो हमें इसी तरह से जाना होता है, आंसर शीट में आपको इसी तरह से लिखना होता है। इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। ये आया 5, आगे भी आप कैलकुलेट कीजिएगा। सो आपका 5 आएगा, क्योंकि 15 प्लस 5 कितना होगा, 20 होगा। बेसिकली आपको देखकर भी पता चल रहा है, बस हमें इस तरीके से इसको फॉलो अप करके जाना होगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन आवर सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, that is D is equal to 5. So this is arithmetic progression। यहां तक आप जब लिखोगे, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। 2 मार्क के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम, जब 2023 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रीवियस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नोट डाउन कीजिए आप इसको। यहाँ पे आपको D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 ये आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलो आगे देखते हैं हम, और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं हम आगे देखेंगे।
आपके टेक्स्ट बुक में का ये प्रॉब्लम है, -10, -6, 0, 9। ओके, हम क्वेश्चन देखते हैं। -10, अभी हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये जानने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। 0, 6, 10। सो देखते हैं हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अपना सेम जो हमारा सीरियली हम जैसे जिस तरीके से जाते हैं, मतलब किस तरीके से हम डी फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से हम जाएंगे। सो इसको मैं पहले नंबरिंग दे देता हूं, T1, T2, T3, T4, T5। ओके, सो D इज इक्वल टू मुझे निकालना है T2 माइनस T1। मेरा अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तभी मैं क्या कह सकूंगा ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अदरवाइज मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलो, T2 क्या है मेरा -6, ये माइनस माइनस, ये -10 इज इक्वल टू -6 प्लस 10, हाउ मच, 4 होगा ये। D इज इक्वल टू, यहाँ पर और निकालेंगे हम, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है मेरा 0 माइनस, ये क्या होगा मेरा ब्रैकेट में -6 है, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 D। बस यहीं से सेकंड टर्म अगर चेंज आ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरा D जो है, कॉमन डिफरेंस जो है मेरा, वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं सिंपली मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इन दिस सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सो दिस इज नॉट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया? नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट, अदर टाइप की किस तरह के क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे। चलो, आपको क्या दे रखा है, आपको एपी फाइंड आउट करनी है। फाइंड एपी फॉर फॉलोइंग ए, फॉर ए एंड डी। आपको ए एंड डी दे रखा है क्वेश्चन में और आपको उसके बेसिस पर क्या करना है, आपको एपी फाइंड आउट करनी है। और 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा a इज इक्वल टू, मैं जो क्वेश्चन आया था 2023 में वही क्वेश्चन ले रहा हूं। a इज इक्वल टू 3.5 एंड d इज इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत सारा सिंपल है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके जरिए हम कैसे एपी फाइंड आउट करते हैं हम देखेंगे। अब एपी मतलब क्या, अब क्या, अभी तक हमने क्या किया था, हमें क्या दे रखा है था, टी दे रखा था, मतलब टर्म्स दे रखे थे T1, T2, T3, एक सीक्वेंस दे रखा था और उसके जरिए हम क्या कर रहे थे, डी फाइंड आउट कर रहे थे। और डी के जरिए, डी के बेसिस पर हम क्या कह रहे थे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब क्या, अब चेंज हो गया है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है। किसके बेसिस पर, आपको क्या गिवन है, ए एंड डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज आपके माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल आपको ये मतलब ये क्या है और ये क्या है आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले में इसका ही यूज हो चुका है, मतलब वहां पर आपको एक फॉर्मूला बनता है, वो भी देखेंगे हम। चलो, अभी तो देखेंगे हम a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3.5 एंड माई d इज इक्वल टू 0 है। सो इसके जरिए हम क्या करेंगे, T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे और कुछ 4-5 जो हमारे टर्म्स निकालकर उसको सीक्वेंस बनाएंगे हम, और वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो चलो, A मतलब क्या रहता है मेरा, T1 रहता है। सो ये क्या होगा मेरा 3.5। अब मैंने आपको बताया था T2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, T2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये मतलब क्या है मेरा, T1 है। आया समझ में? अब इस फॉर्मूले में बस मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे जो दी गए हैं वो मुझे पुट करने हैं और मैं उसके जरिए क्या करूंगा, आंसर फाइंड आउट करूंगा। सो ए क्या है मेरा 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। T2 भी मेरा क्या हो गया 3.5। मतलब अभी T3 निकालेंगे। देख, आपको समझने के लिए बता रखा हूं मैं ये। Tn आपको कैलकुलेट करना था, उन्होंने पूछा था Tn इज इक्वल टू हाउ मच।
सो आपको बहुत सिंपल है ये, इसके बेसिस पर भी बनता है क्वेश्चन और आपको फॉर्मूले के बेसिस पर भी आपको सॉल्व करने को आ जाएगा इस क्वेश्चन को। सो T3 निकालना था मुझे। T3 मतलब मेरा क्या होगा ये T2 प्लस डी, ठीक है। T2 क्या है मेरा 3.5 प्लस डी है मेरा 0, मतलब आपकी जो कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं आपका T1 T2 T3 Tn तक क्या आया आपका 3.5 आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, 2023 में ये क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने शुरुआत में इसे सॉल्व किया है। सो नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी टाइप के क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, ये मुझे दिया है और मुझे निकालना है AP। सेम प्रोसीजर हम फॉलो अप करेंगे। मुझे पहले क्या करना है, T2 का फॉर्मूला निकालना है, T2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a मतलब मेरा क्या होगा T1, ठीक है, आ रहा है जानने। सो T1 क्या है मेरा 5 प्लस मेरा d है 3, सम करनी है सिंपली, क्या आएगा 8। T2 इज इक्वल टू माई 8। ओके, अब T3 निकालना है मुझे। T3 मतलब क्या हो गया मेरा T2 प्लस डी, ये फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। आपको T4 निकालना होगा तो T3 प्लस डी, T5 निकालना हो तो T4 प्लस डी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, फोकस रखिए इस तरफ, मतलब वीडियो देखिए, फोकस रखिए, ठीक है। T2 क्या है मेरा 8 है प्लस डी है मेरा 3, जब आप इसकी सम करेंगे तो आपको आएगा 11। आगे निकालता हूं मैं, मुझे 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं, इसके वजह से मैं 4 टर्म फाइंड आउट करूंगा। सो फर्स्ट टर्म तो मुझे यहाँ दे रखी है T1, ये मेरा T2 आ गया, ये T3 एंड मैं लास्ट निकालूंगा T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। सो T3 क्या है मेरा 11 प्लस डी क्या है 3 इज इक्वल टू 14। अब इसको आपको इस तरह से लिखना है, सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना है। मेरी AP क्या होगी, ये क्या होगी 5, 8, 11, 14 डैश। फर्स्ट 4 टर्म मैंने फाइंड आउट की रखी है और ये मेरी क्या है AP है। क्यों है ये मेरी AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है यहाँ पर, और कॉमन डिफरेंस उन्होंने दे रखा था, उसके बेसिस पर भी हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। अब अदर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन है, वो किस तरह के आते हैं देखेंगे हम। आपको मैंने एक AP दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.6, 0.9 डैश। आपको क्या करना है, ये AP गिवन है मुझे, और फाइंड, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के क्वेश्चन है, फाइंड A एंड D फॉर एन AP, ठीक है। सिंपली बस आपको उसी कंसेप्ट पर आपको कैसे तरीके से क्वेश्चन घूम जाते हैं वो बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो अप करनी है। अब मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा कि आपको क्या चीजें इसमें याद रखनी है, किस चीजों के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। सो मैंने आपको सिंपली बताया था, जो मेरी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो नंबर दिख रहा है मुझे, आंखें बंद करके आपको इसका आंसर देना है। अगर मैं पूछूं इसमें मेरा A क्या है, सो आपको बता देना है कि आंखें बंद करके आप इसका आंसर दे पाओगे। क्यों कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सीक्वेंस मुझे दिख रही है उसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, A होगा, फर्स्ट टर्म होगा। देन सेकंड T2 होगा मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डैश। ओके, आगे। सो मुझे सिंपली दिख रहा है A मतलब मेरा 0.3 होगा, ठीक है। अब D मुझे कैलकुलेट करना है। सो मेरा D क्या है देखेंगे हम। D का फॉर्मूला मेरा T2 माइनस T1। चलो यहाँ पर भी उसका यूज हो गया ना, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है, आपको पता चल गया है यहाँ से, ठीक है। T2 क्या है मेरा 0.6, T2 0.6 मुझे दे रखा है, और T1 है मेरा 0.3। इसकी जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर आया है 0.3। तो D मेरा क्या 0.3 आ गया है। बस आपको ये AP दी रखी थी आपको, और आपको क्या निकालना था, A एंड D। नोट डाउन कीजिए इसे। आपको अब आगे भी निकाल सकते हैं T3 माइनस T2, और आपको सेम आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलो आगे देखते हैं हम, इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। मुझे
दिया है t, 5 ओके 4, 6, 8, 10 ओके। सेम मुझे क्या निकालना है, a इज इक्वल टू हाउ मच एंड d इज इक्वल टू हाउ मच। आपको बस इतना ही, इस फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, बस सिंपल। अब मतलब आप 2 तो मार्क यहाँ से आप गेन कर चुके हो, 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। समझ लीजिए 2 मार्क्स आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए, 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। समझ आ गया? मतलब जो वीडियो अगर आप आखिर तक देखते हो तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलो मुझे सिंपली, मैंने क्या कहा था आपको, मेरा जो फर्स्ट टर्म मुझे जो दिख रही है वो मेरा होगा a, डी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, t2 क्या है मेरा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया है ये। एंड इधर और निकालूंगा मैं t3 माइनस t2 इज इक्वल टू, t3 है मेरा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। मतलब मेरा d क्या आ गया 2। मतलब ये दो वैल्यू आपके d इज इक्वल टू 2 आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। अच्छा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। और हर संडे हमारा लाइव लेक्चर रहता है यूट्यूब पर, उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको डाउट सॉल्विंग, आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वहां पर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं, हम आपके वो डाउट सॉल्व करेंगे। और आप जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वहां पर आप हमसे बता सकते हैं। सो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम प्रयोग बैच के तहत इस वीडियो को हम फ्री में दे रहे हैं। ऑल सिलेबस हम हमारा मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, आपका 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ऑल सिलेबस हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।